सजना, मैं एक बात बोलूं, आजकल चुनाव प्रचार प्रसार चलनु 2024 तो दंगा चल्नु शहरों में चल्नु दंगा तक वणा ही नांगा दंगा मत को दंगा जो मेन मुद्दा मेन इंसान जो चुनाव ते उठ्यूं कोई भी हो ये तो छुपिया कमरों पर अब दंगा में कना गरीबों साणी नांगा गरीब छताक क्या लड़े हुए क्या झगड़ा होना डंडा चार होना कुछ भी होना सरकार संतन नीचे लड़ायूं सरकार ने एक होने देश का प्रधानमंत्री जी नमस्कार आपको तय सलोट भी हैं देश का भारत का प्रधानमंत्री जी मेरे साथ सत नमन है आपके लिए। पार्टी हो कोई भी हो वो बीजेपी और वो कांग्रेस वो आम आदमी पार्टी वो समाजवादी पार्टी वो हो उत्तर प्रदेश की वो हो पश्चिम बंगाल की दंगा ना करो भैया। बुजुर्ग भी हैं आप श्रेष्ठ भी हैं इतना भाषण आप दे रहे हैं तो आपके नेता कब देंगे। आपको ज़्यादा बोलना आता है लेकिन राशन तो दे रहे हैं उसके साथ कोई परचून का सामान नहीं है चीनी फ्री सरसों का तेल खाद्यान्न दाल भी चाहिए नमक भी चाहिए राशन दे रहे हैं गेहूँ चावल 1 साल तक ठीक मिला अभी भी आ रहे हैं तो उसके साथ कोई साग सब्जी कुछ नहीं सूखा तो हम खाएंगे नहीं और आपको हम देंगे 2 रोटी या चावल उसमें दाल न देंगे तो खा लेंगे आप खाद्यान्न पूरा चाहिए ना। बीच में प्लास्टिक का चावल आया मैंने फटका भी उसको सोपा से तो तभी वो ऐसे ही निकल गया मैंने जब धोया तो भगते रहा हम धोते रहे तो भगते रहे तो मीडिया राकेश पुल खोल बोगने के पास एक लड़का रमेश ग्राम सभा रक्षा का उसने बस स्टैंड पे बोला प्लास्टिक के चावल और मेरे पास भी थे तो मैंने भी बोला कि हाँ आ रखा था तो मीडिया वाले ने ये कहा कि वो प्लास्टिक के चावल कहाँ से आ गए न जाने गोदाम में किसने घुसा दिया। सरकार को प्रधानमंत्री को भी क्या पता है कि प्लास्टिक का चावल दे रहे कोई नहीं है ना पता तो चावल गोदाम में पता नहीं कहाँ से वो प्लास्टिक का चावल आ गए तो देश का प्रधानमंत्री जी प्लास्टिक के चावल रोक दिया जाए राशन को न दो अब महंगाई रोको महंगाई का मतलब सिलेंडर 500 करो अभी टाइम है चुनाव का अभी नहीं घटाएंगे रेट 1200 सिलेंडर हम राशन दे रहे हैं आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी नहीं कहना ऐसा राशन दे रहे हैं राशन दे रहे हैं। अरे भाई महंगाई तो रोको टाइम है अभी चुनाव जैसे पास में आ रहे हैं अब तो आप शहरों में विकास हो रहा हॉस्पिटलों में विकास हो रहा छोटी बच्ची महालक्ष्मी योजना हमने क्या किया हम अनमैरिज लड़की है मेरे कोई नहीं माता पिता स्वर्ग हो गए मेरे को कोई साधन नहीं तो मैं कह रही हूँ मेरी 5000 पेंशन होनी चाहिए 100% मैंने यूट्यूब पे डालना है इसको 5000 पेंशन मेरी होनी चाहिए पूरब न पश्चिम उत्तर न दक्षिण मेरा कोई देने वाला नहीं लेने वाला नहीं होगी तो सरकार न होगी तो सरकार जीऊँगी सरकार की दहलीज मरूंगी सरकार की दहलीज सरकार कोई भी हो कितने बार सरकार आएंगे उतने बार मैं सरकार के दरवाजे पे जाऊंगी क्यों मेरा साधन नहीं है मैं जाऊंगी गाली नहीं दूंगी मैं जाऊंगी जैसे हमारा हक जाने का मिलता है वैसे चुनाव लड़ने वाला जो भी है देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी अन्य पार्टी वो हमारे पास चाहे देश के प्रधानमंत्री हो वोट मांगने आ रहे हैं उसका भी हमारे ऊपर हक है वोट देने का वोट हम देंगे पर 5000 पेंशन मेरी बढ़ोतरी होनी चाहिए 1500 है उसको पूरा करो अब फिर राशन दे रहे हैं तो 1200 का सिलेंडर तो नहीं भर सकते ना मैं 1500 में आपके राम के चरणों की सौगंध राम के चरणों की सौगंध नरेंद्र मोदी जी आपके लिए मैं भी भगवान को मानती हूँ मैं उसी भगवान के निवृत्त हूँ ठीक है तो ये मैं बोल रही हूँ बुरा नहीं मानना श्रेष्ठ भी है बुजुर्ग भी है पूरे देश पर देख रहे हैं आप
ठीक है। और एक महंगाई रोको, 1200 का सिलेंडर हमारा बस का नहीं है। मुझे भी नहीं दिया आपने उज्ज्वला योजना सिलेंडर, मेरे को तो किसी ने दिया, बच्चों ने, मेरे को बच्चों ने दिया, उसने मेरे नाम पे करवा दिया इंडियन वाला गैस सिलेंडर। मेरे को तुमने क्या दिया? 10 करोड़ 12-13 लाख शहरों में वितरण हुआ, सब कुछ हुआ। अब आ गए ग्रामीण क्षेत्र में, टिहरी जिला ग्रामीण क्षेत्र, भिलंगना ब्लॉक, बूढ़ा केदार, नमामि गंगा, पिनसवाड़, उरणी, जखाना, गेवाड़ी, मेड, मरवाड़ी, तिनगढ़, दला, बेगुन, बासरपट्टी, केमरपट्टी, गारगढ़, आरगढ़। यहाँ कोई सिलेंडर नहीं मिला। और 1 साल तक तुमको बोलते बोलते हो गए अंत्योदय वालों के लिए 3 सिलेंडर फ्री है। फ्री का मतलब उसका पैसा नहीं पड़ना है। न तो वो आया, न तो शक्तिलाल भाई दिखाई दे रहा। भूख, मेरे को भूख है, मुझे परेशानी हो रही है आर्थिक से। तब जब विधायक बन के आए तब दिया मैंने विधायक को शक्तिलाल, भगवान बूढ़ा केदार के मंदिर में आया। और जब दोबारा सत्ता में आ गए फिर मैंने पूछा, भाई मेरी एप्लीकेशन का क्या किया? उसने कहा कब दिया तुमने, देखो क्यों इस माथे को रगड़ रहे भगवान के दरवाजे पे। तो उसने क्या बोला कि मंदिर अध्यक्ष के पास लिखाओ और हमको दे दो। हमने व्हाट्सअप दिया भूपेंद्र सिंह नेगी के मोबाइल से। उसके बाद रैली 15 तारीख रैली में आया वो विधायक जी, वहाँ पर कहाँ लॉज में आया। लॉज में मैंने अपने हाथ से उसके हाथ में दिया, वो जा रहा था छत में, मैंने सीढ़ी पे दिया, मेरे को नहीं जाना था ऊपर। उसको इतनी टकराव क्यों हो रहा है कि कांग्रेस वाले हैं? किसके माथे पे ठोक रखे कांग्रेस और किसके माथे पर बीजेपी ठोक रखी है? हमारे लिए सब सरकार एक समान है, हम किसी की तरफ तारीफ नहीं कर रहे हैं। वैसे देश का प्रधानमंत्री जी ने तो बोला 15 लाख खाते में आएगा, बन गए ना देश का प्रधानमंत्री, तो 15 लाख का वादा कर रखा है, लेकिन उतना नहीं। तो फिर 5,000 मेरी होनी चाहिए। मैं औरों की नहीं कहती हूँ, औरों की कृषि भी है, लड़का वो भी है, और उसके 1500 भी पेंशन है, कृषि का पैसा भी उनके खाते में आ रहे हैं। मैं राम के चरणों के सौगंध कर रही हूँ, मेरे दायां बायां कहीं नहीं आते हैं। मेरा पैसा 1500 क्या करूँ मैं? 1200 का सिलेंडर खरीदूँ या क्या करूँ? आप ही सोचो। आप पर दे नहीं रहा, अगर से आप दे भी रही होंगे तो आपके साथ गलत चमचा है जो गरीबों तक पहुंचना नहीं देते हैं। नाम से आना चाहिए, नाम की लिस्ट बनाओ। ये चीज़ उन लोगों के लिए श्रम कार्ड बनाया आपने, क्यों बनाया? क्यों बनाया? उसकी शर्म नहीं लगी? उस पर भी कुछ मिलना चाहिए। हॉस्पिटल में जा रहे महालक्ष्मी योजना, हम भी तो अनमैरिज हैं, गौरधन योजना है, नंदा देवी योजना है, क्या है वो नंदा देवी, और ये एक और चीज़ भी बताया अन्नपूर्णा योजना, कुछ ऐसी योजना बताया आपने। तो गौरी धन है ना, तो अनमैरिज लड़की के लिए क्या योजना है? मैंने बोला गौरी धन है ना, तो उसके साथ शिव कैलाश योजना अनमैरिज लड़की के लिए, उसके लिए भी कुछ सोचो, उसको भी कुछ दो। भाषण कम दो, काम ज़्यादा करो, गरीबों की सोचो, गरीबों की। मैंने मीडिया वाले से यही कहा कि गरीबों को मुट्ठी में ले लो। आज कितनी महिलाएं आपके साथ हैं शहरों में, देखो जहाँ आप रहते हैं उस महिलाएं के बीच में आप दिखाई नहीं देते हैं, थोड़ा दिखाई देते हैं। तो वही है, उन्हीं में से एक महिला हम भी हैं। महिला यहाँ बहुत हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं है साधन। एक मात्र पेंशन होगी तो सरकार, नहीं होगी तो सरकार। जितने बार सरकार आएंगे, वो बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आओ, मैंने कई बार खड़े होने हुआ। मेरे को भूख है, मेरे को भूख है। कोई बोलेगा ये बार बार बोलेगी तो भूख उसी को होती है, जो जिसको भूख है वही बोलती है। जिसको भूख नहीं वो नहीं बोलेगा। जिसका पेट भरा हुआ है वो बोलेगा ये फालतू बोलते हैं। मेरे सामने कोई बोलेगा ना, मैं उसका मुंह तोड़ के जवाब दे दूंगी। इसलिए मेरा देश का प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, मेरी 5,000 पेंशन होनी चाहिए। मेरा कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं है साधन। ये आपको राम के चरणों के सौगंध, आपके लिए 5,000 मेरी बढ़ाओ, और मेरे लिए भी राम के चरणों के सौगंध आपने देने, मैंने लेना है। 5,000 सरकार का, जो सरकार देगी वो हमें लौटाना नहीं पड़ता है। किसी 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 के घर में मैं जाऊंगी कि मुझे 4-5 हज़ार दे दो,
1 महीने के लिए 15 दिन के लिए, वो तो मेरे घर में आएगा रात दिन, लाओ हमारा पैसा, लाओ हमारा पैसा। मैं कहाँ से लौटाऊँगी? इसलिए सरकार हमारी पेंशन 5-5 साल में जब चुनाव आते हैं तो पेंशन बढ़ाओ। अभी बढ़ भी नहीं रहा पेंशन, कब बढ़ेगी पेंशन? बढ़नी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं 5,000 पेंशन, 15 लाख में से 5,000 तो बढ़ा सकते हैं। जीरो हम कह रहे हैं, शून्य है वो 5,000। 1,500 भी कुछ नहीं है। 5,000 मेरे, उसी पेंशन में मेरे, कोई नहीं बोल सकता कोई आगे। कृषि का पैसा है, मेरी कृषि नहीं है, मेरे नाम पे कृषि नहीं है। मैं क्या खाऊं क्या लगाऊं? मेरे खाते में कुछ नहीं आ रहा है, खाली वही पेंशन आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। जब भी आएगी, अभी मार्च फंडल में कई बार चले गए बैंक में, वहाँ पैसे नहीं आए। मेरा पैसा आना चाहिए, पैसा बढ़ के आना चाहिए। अब भाई शक्तिलाल जी, इस समय आपने मेरा काम कर दिया तो समझ जाना, और नहीं किया तो उसके बाद मीडिया वाले बहुत चलते हैं बूढ़े के दार में, तब मैं क्या क्या न्यूज़ भरती हूँ उसमें, मीडिया वाले से कहूँगी मैं। हाँ, आ गए मेरे पास कुछ भी, इतना से मत देना 5-10 हज़ार, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, देना तो ठीक ही देना है, 20-30 तक तो काम हो जाएगा। मेरी आर्थिक सहायता मुझे चाहिए। गरीब लड़की क्या खाएगी, कैसे रहेगी, ये तुम्हारा हाथ का काम है। आप हमारी सुनना नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस दल का है। किसने देखा हम कांग्रेस दल का? किसने देखा? कोई बीजेपी दल का है, कोई नहीं जानता है। बूथ पे जाकर पता लगता है कि वोट किधर डालना है। हम किसी पार्टी की तरफ के नहीं, मैं अपनी गरीबी बता रही हूँ। जैसा आपने कहा, रेलवे स्टेशन पर मैंने चाय बेची, बेचते बेचते नेता में आ गए। उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बन गया तो 15-15 लाख खाते में आएगा। क्यों हट गए पीछे? क्यों बोला? क्यों उठाया मुद्दा? जनता के सामने ऐसे नहीं उठाना चाहिए मुद्दा। आज आपने 15 लाख का, कल कोई सरकार आएगी 30 बोलेगी। खाली बोलना है कि देना भी है? तो इसलिए हम कहते हैं काम वही करो जो होने वाला काम है। बाद बाकी डपोसला मत करो। कोई भी नेता हो, मेरे एक के लिए नहीं है। चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई नेता और हो, आम आदमी, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई हो, हमारे लिए सब सामान्य एक समान पार्टी है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। और एक आपस में दंगा ना करो। एक लांछन वहाँ लगा रहे, एक लांछन वहाँ लगा रहे। क्या तुम्हारा प्रेशर कितना बढ़ रहा है? कितने बढ़ रहे हैं प्रेशर? इतना नहीं बोलते लोग, काम करते हैं, बोलते कम हैं। वाह वाह, हम टीवी में देख रहे हैं। मेरे को किसी ने टीवी भी दिया, किसी ने मेरे को गैस सिलेंडर दिया। सरकार का क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास होगा, वो भी मुझे मिलना चाहिए। मैं किसी के घर पे हूँ। दे रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं दे रहे? पर नहीं सुन रहे ना हमारे ग्रामीण क्षेत्र के। खाली एक विधायक, सांसद का, विधानसभा का विधायक, वो नहीं सुन रहा। इस टाइम देखते हैं आ रहे हैं, हमारे पास कोई आएगा उसको जवाब तो हम देंगे भाई, चाहे मीडिया वाला आए कोई साथ में ना आए। हम देखेंगे पार्टी यहाँ आ रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं कहीं मिलने। वो लोग मंदिर पर दर्शन करने आ रहे हैं बूढ़े केदार में, इसलिए वहाँ पर कोई मिल गया, कोई पूछेगा तो हम बता देंगे भाई ऐसे ऐसे बात। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली एक राशन आ रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई, महंगाई को रोको। 500 पर गैस सिलेंडर लाओ, ठीक है। और कांग्रेस आज गारंटी दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हो? तो क्या मालूम, जीत जाएगी तो क्या जाने, और आपकी गारंटी भी क्या है? 5 साल तक वही देना है राशन, होने चाहिए। क्या दे रहे हैं आप? इतना पैसे कट कर दिया आपने, कहाँ डालने हैं उसको? रानी साहब भी घनसाली में आए और मुख्यमंत्री भी घनसाली आए। क्या बूढ़े केदार पुल टूट गया था? बूढ़े केदार नहीं आ सकता? रानी साहब बूढ़े केदार आती तो मुख्यमंत्री घनसाली आता, ये मुख्यमंत्री यहाँ था तो रानी साहब घनसाली आती, दोनों वहीं आए घनसाली पे। क्या बूढ़े केदार को इंसान नहीं? लेकिन मेरा आपसे अनुमति है और आग्रह है और अर्जी भी है, जैसे राम के चरणों में है, वही है मेरा राम जिसने किया मेरा काम। मैं भगवान को मानती हूँ और आपको मानते हो, आप भी मानते होंगे, तो आपको काम करना है। जो मैंने कहा, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, गाली नहीं देंगे। चुनाव का हक है, आपका मांगने का हक है, वोट मांगने का हक है और हमारे देने का हक है। हम जब सरकार के पास जाते हैं
कि हमको ऐसा चाहिए, तो आपका हक बनता है वोट मांगने का। हम देंगे वोट किसी को भी, जिसे जहाँ भी हम देंगे। हम प्रचार तो करते नहीं है, बूथ पे जाके खड़े होंगे, हमारा काम बन गया तो वोट देने जाएंगे, काम नहीं बनेगा हम वोट नहीं देंगे। सही सच्ची बात, सीधी बात। चले भी जाएंगे तो न जाने हम कौन सा बटन दबा देते हैं। ये हमारा अभी तुरंत वोट से पहले 15-16 तारीख तक हमारा काम बढ़ना चाहिए 100%। राम के चरणों की सौगंध, शिव के चरणों की सौगंध। शिव को तो कम मानते, राम पर घिस रहे हैं आप। राम मेरा भी है, शिव को भी मानो, कृष्ण मानो, गणेश मानो, कितने देवता है वहाँ। ठीक, अयोध्या मंदिर राम जी का है, और अयोध्या राम जी रहेंगे, राम के मंदिर है, और राजा दशरथ के पुत्र हैं, सूर्यवंशी है। तो मानो, भगवान को मानो। हम भी मानते हैं, हम भगवान का जागरण कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं तो हम डाल रहे हैं जैसे हम जानते हैं। टूटा फूटा भजन, भगवान का भजन करेंगे, इंजन करेंगे। प्रसादन मेरा कुछ नहीं है। ये मेरे पास सोने का बिस्तर है, किसी बच्चों ने दिया, बहनों की टीवी भी उन्होंने दिया, उसी से मैं देख रही हूँ न्यूज़ पानी क्या क्या आ रहा है। मेरे पास कुछ नहीं। मोबाइल भी जो आज मैं देख रही हूँ ना, ये भी बहन के बच्चे ने दिया, ये साल दिया, और ये पहले का दे रखा है सोने का बिस्तर, रजाई गदा जो भी होगा, ये बहन के बच्चों ने दिया। मेरे कोई साधन नहीं, तो मैं ज़्यादा जहाँ भी हैं, जहाँ रोड नहीं गई वहाँ रोड पहुँचाना, जहाँ भी है। ये तो सार्वजनिक है, मंदिर में पैसा देंगे सार्वजनिक, रोड जाएगी सार्वजनिक। गरीब जो है, मैंने मीडिया वाले से कहा कि गरीब को मुट्ठी में ले लो, और मीडिया वाला कह रहे हैं क्या लेना उन्होंने मुट्ठी में लेना है तो क्या मोबाइल आएगा हाथ में? हमें मोबाइल नहीं चाहिए आपका। महंगाई रोको, गरीब को पहचानो, किस गरीब को क्या कौन सा चीज़ की ज़रूरत है। आवास की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है, कहीं पर किसी के घर में पानी नहीं है, किसी के कहीं कुछ नहीं है। इसलिए मुट्ठी का मतलब गरीब को मतलब परेशान नहीं होनी चाहिए। गरीब की समस्या समझो, घर घर आके जाओ, किसके पास आवास है, किसके पास नहीं है, किसके कहाँ क्या नहीं है। ये कि दम आ रहे तो क्या देंगे आपको वोट? आप तो ग्रामीण क्षेत्र पहचानते नहीं। तुम्हारा जो चमचा है, हम उसके कहने पर नहीं चलेंगे, हम अपनी मर्जी का काम करेंगे बस। हाथ हमारा है, हाथ, इस हाथ से नफरत मत करो। चिन्ह है, चिन्ह जैसे कमल का फूल है, जैसा हाथ है, द्रांति है, हथौड़ा है, गेहूं की बाल है, चिन्ह है वो। इससे नफरत मत करो। ये पूरा भारतवर्ष का हाथ है, ये देश का प्रधानमंत्री का भी हाथ है, और हमारा भी हाथ है, और पूरा नेतागण का हाथ है, सबका हाथ है। हाथ नहीं तो कुछ नहीं। माँ देवी देवताओं का भी हाथ है आशीर्वाद देने के लिए। इस हाथ से नफरत मत करो, इस सबका हाथ है, भारतवर्ष का हाथ है। चिन्ह है वो, पार्टी अलग अलग है, लांछन है वो, कोई वहाँ लगा रहे कोई वहाँ लगा रहे। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं ज़्यादा न बोलकर देश के प्रधानमंत्री जी और वहाँ पर जो भी होगा आपका नेतागण, सोनिया गांधी बहन जी भी, सोनिया गांधी भी बहन देख रही होंगी, मतलब सोनिया गांधी देख रही हैं, सोनिया गांधी जी, और वहाँ बहन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भाई वो भी देख रहा होगा, अरविंद केजरीवाल होगा, समाजवादी पार्टी होगा, अखिलेश यादव वो होगा, ये कौन है वो मायावती और वो पश्चिम बंगाल, जो भी होगा हमारे सब भाई समान है। नेतागण आप राज करें, काज करें, और गरीबों पे देखो। शहरों में बहुत विकास हो गया, पैसा भी वहीं पैसा वहीं, सिलेंडर भी सिलेंडर मिलेंडर जो भी है। लेकिन गरीबों की तरफ भी देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ कहाँ ग्रामीण क्षेत्र है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ज़्यादा न बोलकर समय ज़्यादा नहीं लेती हूँ, नेट नहीं चलता है, इसलिए बुरा नहीं मानना है, मैं गाली नहीं दे रही हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड, कुमार शकुंतला नेगी बूढ़ा केदार।